गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललित एनसीईआरटी ऑनलाइन में। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से रिलेटेड। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है, पहले क्वेश्चन में हमसे देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि दो चार्ज हैं। चार्ज जो है बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज दे रखा है आपको, और उस चार्ज को जो है वो स्प्लिट कर दिया गया है दो चार्जों में, Q1 और Q2 में। ठीक, और आपसे कह रहा है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है, Q1 और Q2 की जो डिस्टेंस है बीच की, वो आपकी R है। ठीक है, ये R आपको डिस्टेंस दे रखी है, R मीटर के हैं, सेंटीमीटर के हैं, कुछ भी कहें। ठीक, अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि यहाँ पर जो चार्ज है आपको Q1 Q2 में डिवाइड है दे रखा है, जिनके बीच की डिस्टेंस R है। और ये कह रहा है कि चार्जों के बीच में जो है वो क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और रिपल्सिव फोर्स है मतलब एक दूसरे से क्या है, दूर भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कि मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स जब होगा तब Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम चलो सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको क्वेश्चन जो है उसको कैसे करेंगे। देखिए, जैसा कि उसने कह रखा कि जो चार्ज Q है वो क्या है, Q1 और Q2 में स्प्लिट है। तो यानी Q बराबर क्या हुआ, Q1 प्लस Q2 हुआ, क्योंकि वो उसी के पार्ट है। ठीक, और हमारे पास जो हमारा जो विद्युत बल है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो क्या कहता है, वो होता है K डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, Q1 और Q2। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, K डॉट Q1 तो एज इट इज रहा, बट Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं Q माइनस Q1 लिख सकता हूँ उसको। Q2 को मैं Q माइनस Q1 लिख सकता हूँ। कहाँ से लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन से। ठीक, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं Q2 की वैल्यू निकालूँ तो उसको Q माइनस Q1 लिख सकता हूँ। ठीक, तो हमने यही मान जो है यहाँ पर Q2 की जगह रख दिया है। अब जब वो उसने कहा जो रिपल्सिव फोर्स है वो मैक्सिमम है, जब भी जो प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण जो बल है वो क्या है, अधिकतम है, मैक्स है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो आपका dF अपॉन dQ होगा वो होगा 0। ये बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे हम यानी मैक्सिमम की कंडीशन में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स को। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dF अपॉन dQ1 जो कि हो रहा है 0, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो d अपॉन dQ1। और जो F है, F आपका क्या है, F आपको दिया है, क्या दिया है, K डॉट Q1 डॉट Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर बराबर 0। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सिमिलरली हम पहले जैसे कि डिफरेंशिएट किया जाता है वैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले d अपॉन dQ1 ऑफ किसका, K डॉट Q1 डॉट Q अपॉन R स्क्वायर माइनस d अपॉन dQ1 ऑफ K Q1 का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए Q1 के से जब डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, Q बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे और Q1 का 1 हो जाएगा। उसी तरह जो Q1 स्क्वायर है इसका हो जाएगा 2Q1। जैसे कि हम जानते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका हम डिफरेंशिएट निकालेंगे तो हो जाएगा 2x। क्यों, क्योंकि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n डॉट x की पावर n माइनस 1 होता है। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 2k Q1 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा आपका k Q अपॉन R स्क्वायर बराबर 2k Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q1 बराबर
Q/2। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज की जो वैल्यू है वो Q/2 आ गई है, किसकी, Q1 की। और हम जानते हैं, हमने पहले इक्वेशन क्या मारी थी, Q बराबर Q1 प्लस Q2। अब हम यहाँ पर Q1 की वैल्यू रख देंगे Q/2, तो Q इक्वस टू Q/2 प्लस Q2। तो यहाँ से आपके पास जो Q2 की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी Q माइनस Q/2। जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो भी Q/2 ही आएगी। यानी आपके पास Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो आंसर आ गया Q/2। तो यही है इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।